हेलो ब्यूटीफुल पीपल्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो कौन है जो आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है? हु इज़ कमिंग एंड वाई? ठीक है, यही है आज की रीडिंग। जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है। कौन है जो आपकी यूनिवर्स आपकी लाइफ में किसे भेजना चाहते हैं? ठीक है, तो पॉजिटिव हो जाइए। अगर न्यू है मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको इसी तरह की रीडिंग पसंद है, जर्नल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है फॉर ऑल साइंस। ठीक है, तो जो आपसे रेजोनेट होता है उसको आपने रखना है, बाकी को क्या करना है, बाकी को जाने देना है। लेट्स सी। तो सबसे पहले मैं ओवरऑल एनर्जी, आपकी जो पहली एनर्जी है वो चेक करूंगी कि उसमें क्या निकल के आता है। ठीक है, देन उसके बाद हम टैरोट से अपनी रीडिंग के देखेंगे। देखते हैं कि कौन है जो आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। पहले तो ये देखेंगे, फिर देखेंगे कि क्यों आना चाहते हैं। आपके लिए गाइडेंस भी है डिवाइन की तरफ से, वो भी देखेंगे। लेट्स सी कौन है, हु इज कमिंग, हु इज कमिंग, प्लीज क्लैरिफाई कर दीजिए। हु इज कमिंग? ओके, थैंक यू सो मच। फाउंडेशन एंड अचीवमेंट, नंबर 4। एंड यहाँ पे जो है वो है इमोशनल विड्रॉल, मेंटल कॉन्फ्लिक्ट। नीचे इसके है, यहाँ पे है इमोशनल विड्रॉल, नंबर 8 एंड नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं, ये जो कार्ड आया है, ठीक है, और फिर जो बॉटम एनर्जी में है वो है इमोशनल विड्रॉल। ये कोई ऐसे पर्सन हैं जो आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। वापस मैं क्यों कह रही हूँ, ठीक है, वापस वो इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे फाउंडेशन एंड अचीवमेंट है। ये वो पर्सन है जिनके साथ आपने कभी कोई, या दोनों ने मिलकर कभी कोई सपने सजाए थे, कभी कोई ख्वाब देखे थे एक दूसरे का होने के। फाउंडेशन, अचीवमेंट, शादी, घर, परिवार, बच्चे, जिनके साथ आपकी एक अटैचमेंट थी। एंड समहाउ ये जो पर्सन है, इन्होंने विड्रॉल किया है इस रिलेशनशिप से। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। इमोशनली ये पर्सन हाथ जोड़ के बैठा हुआ है दैट मैंने विड्रॉल कर दिया, मैं थक गया, मैं हार गया, मैं इस रिलेशनशिप में जीत नहीं पाया, मेरी हार हुई। बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी, आपको खोने का एक जो दुख, जो तकलीफ जो है ना, वो इस कार्ड को देख के हो रहा है। ये जो पूरा नहीं हो पाया ना सपना, ये जो ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई ना इनकी, वो दुख, वो तकलीफ यहाँ पे नजर आ रही है मुझे। 8 ऑफ कप्स, वाटर साइन हो सकते हैं ये। 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। फैमिली आपके साथ चाहते थे ये। इन्होंने कहीं ना कहीं इमोशनली विड्रॉल किया है इस रिलेशनशिप से कि मेरी बस हो गई, अब मैं अब और लड़ नहीं पाऊंगा। मे बी इन्होंने आपसे ऐसा बोला भी हो, इसीलिए मैंने वापस आने का जो है वो वर्ड यूज किया, वापस। ये कोई न्यू पर्सन या कोई स्ट्रेंजर नहीं दिख रहे हैं मुझे। ये कोई ऐसे पर्सन है जिनको आप ऑलरेडी जानते हो और ये वापस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। दे आर कमिंग बैक और दे वॉन्ट टू कम बैक फॉर दिस यूनियन, फॉर दिस कमिटमेंट, फॉर दिस रिलेशनशिप। क्योंकि ये शादी का, एक मैरिज, शादी का कार्ड है। देखें, फुलफिलमेंट, विशेस का, फुलफिलमेंट का। और ये इमोशनली, कभी इन्होंने इमोशनली विड्रॉल किया था इस रिलेशनशिप से। इन्होंने आपसे बोला भी होगा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, या मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, या मैं नहीं समझा पाऊंगा लोगों को। समाज का डर, लोगों का डर, फैमिली का डर। लेट्स सी टैरोट के थ्रू क्या आता है। अब ये देखेंगे कि ये वापस क्यों आना चाह रहे हैं। ये तो पता चल गया है कि कौन है ये पर्सन। अगर आपसे मैच हो ये एनर्जी तो फिर आप ही की है रीडिंग, फिर आप आगे देख सकते हैं।
नाउ लेट्स सी कि ये क्यों आ रहे हैं, क्या चल रहा है। किंग ऑफ सोर्ड्स, पहले मैं पूरे कार्ड्स देखूंगी, देन उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि ये वापस क्यों आना चाह रहे हैं। द हैंग्ड मैन, या 4 ऑफ सोर्ड्स, द मून, प्लीज गिव मी 4 मोर कार्ड्स। द मैजिशियन, वाओ, किंग ऑफ सोर्ड्स के नीचे द मैजिशियन की एनर्जी निकल के आई है, वाओ। 8 ऑफ वेंड्स, हैंग्ड मैन के नीचे 8 ऑफ वेंड्स। नाउ लेट्स सी 4 ऑफ सोर्ड्स के नीचे क्या एनर्जी निकल के आती है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, वाओ। द मून के नीचे देखिए क्या एनर्जी आती है। ओके, थैंक यू सो मच। पेज ऑफ वैंड्स, पेज की एनर्जी है यहाँ पे, एंड यहाँ बॉटम में जो है वो पेज ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पे ओ वाओ 4 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे भी सेम एनर्जी है, 4 ऑफ वैंड्स इसके नीचे, एंड यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, यहाँ पे स्कॉर्पियो है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस है यहाँ पे जेमिनाई और स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इनकी बर्थ चार्ट में हो सकते हैं, ठीक है। किंग ऑफ सोर्ड्स है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है यहाँ पे। देखें ये जो पर्सन है ये वापस क्यों आना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे मैं एक ऐसा पर्सन देख रही हूँ विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स जिन्होंने हमेशा आपको कोल्ड शोल्डर दिखाया, कोल्ड बिहेवियर दिखाया बिकॉज ऑफ सम रीजन, ठीक है। यहाँ पे कुछ रीजंस मुझे दिख रहे हैं। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो पर्सन है इन्होंने कहीं ना कहीं आपको सैक्रिफाइस किया है विद दिस हैंग्ड मैन। ये हमेशा इस पोजीशन में रहे, हमेशा स्टक रहे, हमेशा अपनी फीलिंग्स को दबा के रखा, अपनी इमोशंस को दबा के रखा, बिकॉज यहाँ पे मून की एनर्जी है विद दिस 4 ऑफ सोर्ड्स। इन्होंने सोचा तो बहुत, लेकिन इन्होंने कभी अपनी फीलिंग्स को उस तरह एक्सप्रेस नहीं किया जिस तरह के करना चाहिए था। इन्होंने हमेशा आपको एक मजबूत इंसान बन के दिखाया। इन्होंने कभी भी आपने आपको कहीं पर भी जो है ना आपके सामने जो है ना वो कहते हैं ना ढीला नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? क्योंकि देखिए मुझे यहाँ पे फील हो रहा है कि मे बी यहाँ पे एज डिफरेंस हो, मे बी ये आपसे एज में बड़े हैं। ऐसा लगता है जैसे टीचर एंड स्टूडेंट का एक जो होता है रिश्ता होता है, नाता होता है, या मे बी हो सकता है ये डॉक्टर हों, या मे बी हो सकता है कि इन्होंने लाइफ में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ इन्होंने जो जिस पोजीशन पे हैं ये अपनी मेहनत और बलबूते की बुनियाद पर है। ये चाहे ये मेल है फीमेल है डजंट मैटर। अब यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि फैमिली की वजह से इस तरह से इन्होंने किया। मे बी इनके फादर फिगर हैं या मदर फिगर हैं जो कि शायद नहीं चाहते थे कि ये आपके साथ मूव ऑन हो या ये आपके बारे में सोचें, इसीलिए भी इन्होंने अपने इमोशंस को काफ़ी हद तक आपसे छुपा के रखा। हालांकि ये प्यार आपसे बेहद करते हैं। यहाँ पे द मून की एनर्जी हमें इमोशंस दिखाती है। इमोशंस को इन्होंने बंद करके दबा के रखा, ठीक है। ये आपको ड्रीम्स में भी दिखते होंगे। अभी इस वक्त अगर आप बहुत ज़्यादा एंजल नंबर्स देख रहे हो, स्पेशली अगर आप 111 देख रहे हो, स्पेशली अगर आप 1010 देख रहे हो, तो यहाँ पे न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्टिंग का आपको इशारा दिया जा रहा है इस पर्सन के साथ, ठीक है। ये आपको ड्रीम्स में भी आते होंगे। क्यों आते हैं? क्योंकि ये आपका ये आपकी हेल्प चाहते हैं। ये नहीं चाहते कि आप इनको गलत समझें। ये बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा। ये में भी किसी के कहने में आके इन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया। अब ये इनके फादर हो सकते हैं, आई डोंट नो, मदर हैं, फादर हैं, जो भी हैं, कोई हैं जिनके इन्फ्लुएंस में ये पर्सन थे। इनकी वजह से इन्होंने आपको सेक्रीफाइस किया। वहाँ पे इनकी जिम्मेदारियाँ थीं। एक मुझे जिम्मेदार और परेशान और फंसा हुआ इंसान यहाँ पे, इस इंसान यहाँ पे मुझे दिख रहा है जिसके दिल में इमोशंस की तो कोई कमी नहीं है। इमोशंस तो बहुत है, लव तो बहुत था, प्यार तो बहुत था, लेकिन कोशिशें कामयाब नहीं हो पाई। कहीं ना कहीं इनकी जितनी कोशिशें थी वो धरी की धरी रह गईं।
इन्होंने कोशिश बहुत की उनको समझाने की। दैट्स वाई, इसीलिए इन्होंने खुद को इमोशनली विड्रॉल करने पर मजबूर कर दिया कि बस हो गया, अब मैं नहीं कर पाऊंगा, या मैं नहीं आगे बढ़ पाऊंगा या बढ़ पाऊंगी, अब मैं इन लोगों को नहीं समझा पाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे घर वाले हैं, मेरी फैमिली है, मेरे फादर हैं या मेरी मदर हैं। मैं उनको तकलीफ़ दे के या उनको परेशान करके जो है मैं अपनी खुशियों की तरफ नहीं आ सकता या नहीं आ सकती। आई एम सॉरी, मैंने हार मान ली इस कनेक्शन में। मुझे यहाँ पे एक थका हुआ, एक हारा हुआ इंसान नज़र आ रहा है, एक ऐसा इंसान जो चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि जिम्मेदारियाँ थी, क्योंकि ये मूव ऑन हो गए अपनी फैमिली की तरफ, अपने आई डोंट नो फादर हैं, मदर हैं, बड़े बड़े ब्रदर, बड़ी सिस्टर जो भी हैं, जिनकी वजह से इन्होंने हमेशा खुद को बंद रखा। या मे भी हो सकता है इनको लोगों का डर था, समाज का डर था, परिवार का डर था कि कहीं लोग बातें बनाएंगे, हम दोनों में एज डिफरेंस है, हम दोनों में कास्ट डिफरेंस है, लोग बातें बनाएंगे, क्या कहेंगे लोग, मैं कैसे इसको इतनी बड़ी ऑफ़र दे दूँ। हालांकि ये आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं ये आपसे। और अब ये क्यों वापस आ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है, जो कि हमें एक चीज़ बता रही है, ये दोनों ही कम्युनिकेशन को दिखा रहे हैं कार्ड्स, 8 ऑफ वैंड्स एंड मैजिशियन जो है एस्ट्रोलॉजी में जो है वो कम्युनिकेशन को दिखाता है, यानी कि मरकरी का जो प्लैनेट है उसको दर्शाता है। और मरकरी जो है वो प्लैनेट होता है कमिटमेंट का, या फिर कमिटमेंट का, या फिर यूं कह लीजिए कि कुछ न्यू चैप्टर ओपन होने वाला है। कम्युनिकेशन को दिखा रहा है, ये कम्युनिकेशन को दिखा रहा है, ये आपसे बात करना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं आपको। अब इनको मुझे लगता है कि इस चीज़ की रियलाइजेशन हुई है या हो चुकी है, दैट अब इनको इतनी परवाह नहीं है समाज की, दुनिया की, परिवार की। यहाँ पे मैजिशियन की एनर्जी है किंग ऑफ सोर्ड्स के नीचे, तो ये कहीं ना कहीं अब उस एनर्जी से बाहर आ रहे हैं, या फिर ये कहीं ना कहीं अपनी मदर को या फादर को मनाने में कामयाब हो चुके हैं। कामयाबी इनको कहीं ना कहीं मिली है आपकी तरफ आने में, इसीलिए ये अपनी इस स्टक पोजीशन से निकल के आपसे बात करना चाहते हैं, अपने इमोशंस को अब आपको दिखाना चाहते हैं। पेज ऑफ वैंड्स, इन्हें पता है कि इन्होंने बहुत इमेच्योरिटी के साथ बिहेव किया आपके साथ। यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स के नीचे ये सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये देखिए इनका रुख आपकी तरफ है। अब इनको परवाह नहीं है कोई मेरे बारे में क्या सोचता है, अब इनको परवाह नहीं है कि कोई दुनिया में कुछ भी, कोई भी मुझे बोले, कोई कुछ भी समझता रहे, कोई कुछ भी बोलता रहे, मुझे परवाह नहीं है, मुझे तो यहाँ जाना, इसकी तरफ जाना। इनका रुख आपकी तरफ है। देख लीजिए पेज ऑफ वैंड्स, आप इनका काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हो, आप इनका काफ़ी टाइम से कमिटमेंट का वेट कर रहे हो। मुझे लगता है, ऐसा भी लगता है जैसे कि आप काफ़ी जैसे होता है ना कि आप दोनों में भी हो सकता है कि साथ में स्टूडेंट थे, साथ में पढ़े, और उस दौर से लेके अब तक, उस टाइम से लेके अब तक आप इनके आने का वेट कर रहे हो। फाइनली ये आपकी तरफ आ रहे हैं। लेट्स सी, देखिए दोनों कार्ड्स देखें, एक बंदा या बंदी देखें वेट कर रहा है, और वो उम्र में अब ढल चुका है, बहुत बड़ी उम्र हो चुकी है, बहुत लंबी जर्नी काट चुका है। यहाँ पे देखें इसके हाथ में पर्स भी है, यानी कि ये खुद इंडिपेंडेंट है, इसके पास अपना पैसा है अब, लेकिन फिर भी ये चाहे तो मूव ऑन कर सकता है। इसका पीछे सब कुछ इसके पास है, वो राहें हैं, लेकिन फिर भी ये वेट कर रहा है। किसका वेट कर रहा है? अपने प्यार का वेट कर रहा है, क्योंकि इसको पता है कहीं ना कहीं, इसकी इंट्यूशन इससे कहती है, इसके ड्रीम्स इसको बताते हैं कि नहीं, वो वापस आएगा। मुझे यकीन है कि वो वापस आएगा, मुझे यकीन है उसने मुझे धोखा नहीं दिया, मुझे यकीन है कि वो किसी मजबूरी के तहत मुझसे दूर हुआ था, ये वापस आएगा। और ये वापस, ये आपका जो इंतज़ार था वो ख़त्म होते हुए दिख रहा है मुझे। देखिए इनका रुख इधर है, आपकी तरफ है। फाइनली दे वांट टू कम बैक, फाइनली ये वापस आ रहे हैं। ये इंतज़ार हो रहा है, ये फाइनली वापस आ रहे हैं। आपका इंतज़ार ख़त्म होते हुए काफ़ी सालों तक में भी हो सकता है, कोई यहाँ पे 12 साल, 13 साल, 14 साल, कोई यहाँ पे 5 साल, कोई यहाँ पे 5 महीने, 6 महीने भी हो सकता है। आप इनका वेट कर रहे हो, काफ़ी लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे हो कि कब मुझे जस्टिस मिलेगा, कब मुझे इंसाफ मिलेगा, कब ये पर्सन खुद से मेरी तरफ आएगा, कब ये मुझे ये ऑफ़र देगा, कब ये मेरे साथ कमिटमेंट करेगा, घर करेगा, परिवार बनाएगा, शादी करेगा।
and now they are ready for this commitment, for this foundation and achievement. Now they are ready. अब ये रेडी लग रहे हैं मुझे, बिल्कुल रेडी लग रहे हैं, ये फॉर श्योर रेडी लग रहे हैं, 110%, 2000% ये रेडी है यहाँ पे। आपका वेट यहाँ पे ख़त्म होता हुआ दिख रहा है मुझे। मे बी आप साथ स्टडी करते थे, मे बी आप साथ में यूनिवर्सिटी फ्रेंड थे, यूनिवर्सिटी में थे या फिर साथ में वर्क में भी हो सकता है करते थे। अब एक दूसरे के साथ नहीं हो, ऑब्वियसली ये वापस आपकी तरफ आ रहे हैं। उस टाइम इन्होंने इमोशनली विड्रॉल कर दिया था, ठीक है, अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में फंसे हुए थे ये। नंबर 2, नंबर 8, नंबर 4 यहाँ पे, नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है। 4 आपको दिखता होगा, 11 दिखता होगा, 1 आपको दिखता होगा। इट्स अ ह्यूज साइन कि आपका न्यू स्टार्ट, न्यू बिगिनिंग होने वाली है और आपका वेट खत्म हो चुका है फाइनली। लेट्स सी आपके लिए एडवाइस क्या आती है। देन उसके बाद एंजल्स आपको क्या बोलना चाहते हैं ये भी देखेंगे। वाओ, ब्यूटीफुल रीडिंग, भी ब्यूटीफुल, बहुत ज़बरदस्त रीडिंग है। रैशनल एंड प्रैक्टिकल होके ये आना चाहते हैं आपके पास वापस। सारे सवालों के आपके जवाब ये देंगे, सारे सवालों के, बिलीव मी। मे बी आपको अब ग्लासेस लग चुके हैं, इनका वेट करते करते, रोते रोते। आई साइड वीक हो चुकी है किसी किसी की। ओ माय गॉड, कितनी इमोशनल ये रीडिंग हो रही है, क्योंकि इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं, मून की एनर्जी है, बहुत इमोशंस दोनों का एक दूसरे के लिए। देखिए, ऐसा बहुत कम ऐसी मेरी रीडिंग आती है जहाँ पे दोनों तरफ एक ही दोनों तरफ प्यार हो, दोनों तरफ लगाव हो, दोनों तरफ इमोशंस हो, लेकिन मजबूरियाँ हों, लेकिन फिर वो कहीं ना कहीं वो वापस आ रहे हैं। ये बहुत खुशखबरी है एक तरह से उन लोगों के लिए जो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं। बहुत इमोशनल आज की रीडिंग है मेरे लिए। लक इज़ ऑन योर साइड, न्यू मून इन सेजिटेरियस। लक अब आपकी तरफ है, ये मेरी बात याद रखिएगा। लक आपकी तरफ है, जो चीज़ आपको मिलनी है ज़िंदगी में, एक चीज़ याद रखिएगा, जो आपकी किस्मत में लिखा है, जो लक है आपका, जो है वो कहीं नहीं जाने वाला। लोगों को कुछ कहना है करने दीजिए, कहने दीजिए, करने दीजिए। एट द एंड ये पर्सन आप ही की तरफ तो आ रहे हैं, ये भी तो देखिए। लक इज़ ऑन योर साइड, डिवाइन की तरफ से आपको यही कहा जा रहा है कि अब लक तुम्हारे साइड है। डोंट वरी, लक इज़ ऑन योर साइड। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। आप ये सोचिए कि आपको क्या ऐसी चीज़ रिलीज़ करने की ज़रूरत है। अगर अभी भी नेगेटिविटी है, अभी भी नेगेटिव सोच रहे हो ना, तो उसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, नॉर्थ नोड। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर आपने खुद को बहुत ज़्यादा रिजर्व किया, बैलेंस करने की ज़रूरत है, स्पिरिचुअलिटी की ज़रूरत है। अगर आप इस तरफ ज़्यादा नहीं है आपका रुझान, तो लेट्स सी एंजल्स आपको क्या मैसेज देते हैं। वाओ, एंजल्स आपको क्या मैसेज देते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज बताते हैं। देयर इज समथिंग बेटर। तो आपके, अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि देयर इज समथिंग बेटर फॉर यू। थोड़ा और वेट कर लो, कुछ बेटर आने वाला है, कुछ बेटर आने वाला है, कुछ अच्छा जो शायद आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। यस, इट्स अ यस। ये जितनी भी रीडिंग हमने की है और जो कुछ भी आप अपने माइंड में सोच रहे हो, उसके लिए आपको एंजल्स यहाँ पे यस कह रहे हैं। यस, ठीक है। लिसन टू योर इंट्यूशन, अपनी इंट्यूशन को सुनिए। इट्स अप टू यू, लिसन टू योर इंट्यूशन। आपके ऊपर है कि आपने क्या करना है, ठीक है। जो आपकी इंट्यूशन आपसे कह रही है उसको सुनिए। जो साइंस आपको मिल रहे हैं एंजल्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से, आपको जो गाइडेंस दी जा रही है, चाहे मेरे थ्रू दी जा रही है, चाहे आपको साइंस मिल रहे हैं, उन साइंस पे लिसन टू योर इंट्यूशन, उन साइंस को गौर कीजिए। अगर आप एंजल्स नंबर्स देख रहे हो, आपको साइंस दिए जा रहे हैं कि अब तुम्हारा वेट खत्म हो रहा है, अब तुम्हारा वेट खत्म हो रहा है। अब एंड टाइम पे हिम्मत क्यों हार रहे हो या क्यों हार रही हो।
लिसन टू योर इंट्यूशन. इट्स अ यस. इट्स अ यस. सी, इट्स अ यस. ठीक है. सो यही थी आपकी रीडिंग. आपको अच्छी लगी, कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. लाइक ज़रूर कीजिएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय बाय. आई लव यू ऑल.